सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिगुण के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि किस किस गुण की प्रधानता होने पर, किस गुण से युक्त, किस गुण की प्रधानता में रहते हुए जब शरीर छोड़ते हैं तो किस किस लोक को जाते हैं, क्या गति होती है। तो जब सत्व गुण की प्रधानता रहती है और उस समय यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो कौन से लोकों को जाता है? ऊंचे लोकों को जाता है। अमलान निर्मलान ऐसे कहा था ना, ज्ञानियों के लोक को जाता है। और जब रजोगुण की प्रधानता होते हुए शरीर छोड़ देता है तब कौन से लोकों को जाता है? कर्म संगीसु। कौन से लोकों को जाता है? जो कर्म में आसक्त रहने वाले हैं उन लोगों को जाता है, जिनमें कर्म की प्रधानता रहती है। और जब शरीर तम प्रधान हो और उस समय शरीर छूट जाए तब कौन से लोगों को जाता है? मूढ़ योनिषु शब्द आपके सामने है ना पुस्तक, तब कौन सी दुनिया में जाता है? तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब तमो प्रधान होता है तो वो निम्न योनियों में जाता है। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। और जो सुकृत किया है उसका फल क्या होगा? अच्छे पुण्य कर्मों का फल क्या होगा? सात्विक, सात्विकता बढ़ेगी। और रजोगुण का फल क्या होगा? रजसस्तु फलम दुःखम और तमसः फलम अज्ञानम। तो ये उनके फल भी बता दिए। अब एक एक गुण के बढ़ने से उसका क्या फल, उसका क्या परिणाम आता है वो बता रहे हैं। तो इनको 2-3 श्लोक को बोल लेते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहि तमसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान्नेतान्नतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुत। फिर अर्जुन का संवाद आएगा आगे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम। अगर हमारा ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हो रहा है तो समझ लेना कि सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। कैसे पता लगे कि हमारे अस्तित्व में, हमारे जीवन में कौन से गुण की वृद्धि हो रही है इस समय? तो ये हम कैसे पता लगाएं? सत्व बढ़ रहा है, रजोगुण बढ़ रहा है या तमोगुण बढ़ रहा है? तो उसकी पहचान बता रहे हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम।
अगर ज्ञान की वृद्धि हो रही है तो समझ लो कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है, क्योंकि सत्व से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अभिप्राय ये नहीं है कि आपको भूत दर्शन याद हो रहे हैं, वो एक अंश है, या किसी को सूत्र याद हो रहे हैं तो सत्व बढ़ रहा है, वो एक अंश है, ज्ञान का एक अंश है वो शाब्दिक ज्ञान है। अब मान लो कोई व्यक्ति दर्शन याद नहीं कर रहा है, घर में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, दुकान पे जा रहा है, तो वो तो सूत्र याद तो नहीं करेगा, तो वो कैसे जाने कि मेरा सत्व बढ़ रहा है? वहां ज्ञान का अभिप्राय क्या लें? आप तो ज्ञान का अभिप्राय ये ले लेंगे कि ये शब्द ज्ञान है, ये हमारा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सत्व बढ़ा हुआ है। लेकिन जो संसार में रहने वाले लोग हैं वो कैसे जाने? तो ज्ञान का अभिप्राय क्या है? उनका चित्त मतलब कितना स्थिर, एक ही विषय में कितना स्थिर है, एक ही स्थान में, सब भी जान सकते हैं जी। तो उसमें चित्त की स्थिरता बढ़ेगी, चित्त की प्रसन्नता बढ़ेगी, क्योंकि ज्ञान से ही तो व्यक्ति अपने चित्त को संभाल पाता है। ज्ञान की परिणति किसमें होती है? आचरण में। जैसा जैसा ज्ञान होगा व्यक्ति का, वैसा वैसा उसका आचरण होगा। तो जब उसके आचरण में वो जो भी कर्म करता है, उन कर्मों से उस व्यक्ति को सुख मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, दूसरों का उपकार करता है, सेवा करता है, और अपने सुख या दुख जो भी जीवन में आए उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेता है, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करता है, उसके कर्मों से दूसरे को भी सुख मिलता है। तो ऐसा जिसका जीवन रहता है संतुष्ट, तो समझ लेना कि जीवन में सत्वगुण बढ़ रहा है। और हमेशा एक दूसरे को टॉन्ट करते रहते हैं, जैसे घरों में टॉन्टिंग चलती रहती है, इधर भी चलती कभी कभी रजोगुण बढ़ जाने पर। एक दूसरे की शिकायत जब बढ़ रही हैं, जब कहीं किसी से मिले तो अपने घर के किसी एक व्यक्ति की या अपने पड़ोसी की या अपने किसी दोस्त की, मित्र की, जानने वाले की शिकायत करते हैं एक दूसरे से, किसी को ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो समझना क्या बढ़ा हुआ है हमारा चित्त का? रजोगुण और तमोगुण। मूढ़ता की हैं ये निशानियां। तो इसलिए इन्होंने कहा सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान की वृद्धि होती है। रजसो लोभ एवच, और जीवन में लोभ बढ़ रहा है तो समझेंगे कि रजोगुण की वृद्धि हो रही है। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि ये जो त्रिगुण हैं, जैसे लोभ है, जैसे प्रमाद है, जैसे मोह है, ये सब भी किसकी सृष्टि हैं? किसने बनाया? प्रकृति के विकार है ना ये। और प्रकृति के सारे विकार किसने बनाए? त्रिगुण से जो भी बना वो किसने बनाया? ईश्वर के अधिष्ठान से ही बना है, मतलब ईश्वर नहीं बनाया। तो ईश्वर की बनाई हुई कोई चीज दिव्य और कोई चीज अदिव्य कैसे हो सकती है? हम तो बोलते हैं कि ईश्वर जो बनाते हैं वो सब अच्छा ही बनाते हैं। ये सृष्टि भगवान का क्या है? अभिव्यक्त रूप है, सगुण साकार रूप है। तो ये खराब चीजें कैसे बना दी? और यदि ये खराब नहीं है तो हम इनके इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं फिर? और यदि खराब बनाई है तो ये जिम्मेदारी ईश्वर की है, हमारी नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर देना है, डाइवर्ट नहीं करना। जी, माइक लेके बोलो, ऐसे नहीं बोलना। दीदी जी, हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों चीजें इसके कारण आ रही है। जो दुख है, उस दुख हमारे जीवन में आते हैं, उसके कारण हम आगे से उस प्रकार का कर्म ना करें, उससे हम बचते हैं। तो इसलिए भगवान ने उसको बनाया। प्रश्न ठीक से सुनो पहले।
ये जो हैं लोभ मोह जिनकी हम निंदा कर रहे हैं यहाँ पर, रजसो लोभ है ना, अज्ञान लोभ प्रमाद, प्रमाद मोहो, प्रमाद मोह लोभ, काम क्रोध लोभ नहीं, मोह नहीं बोलते हम, तो ये भी तो त्रिगुण के विकार ही है ना। और त्रिगुण का सारा विस्तार तो ईश्वर ने ही बनाया है, तो ईश्वर की सृष्टि में ये चीजें खराब कैसे हो सकती हैं, ये मेरा प्रश्न है। ये हमारी अज्ञानता के कारण है, जीवात्मा की अज्ञानता के कारण। क्या खराब है? मोह लोभ ये सारी चीजें जो हमें दुखदायी हमने तो बनाया ही नहीं, लेकिन बनाया तो ईश्वर ने है, तो ईश्वर की बनाई हुई तो हर चीज दिव्य होनी चाहिए और अच्छी ही होनी चाहिए, बुरी कैसे हो गई। जीतराम जी को दिए पीछे माइक दे देना, पहुंचा देना। हाँ, वो भी चिंतन मनन करते हैं ना। हाँ, चल गए। ओम जी जी, ये जो है हमारे शरीर में लेवल तक रहेंगे तो फिर तो हमारे सहायक हैं। कैसे सहायक? कैसे? काम क्रोध लोभ कैसे सहायक हैं? जिससे मोह की बात करते हैं, मोह होना जरूरी है, तो नहीं तो ये तो बोलते हैं कि ये सबसे खराब चीज है, मोह तमोगुण का प्रोडक्ट है। मात्रा अधिक को बोलते हैं, जब आती हो जाती है ना उसको बोलते हैं जी। लेवल थोड़ा थोड़ा तो, कर ले, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा कर ले मोह। जैसे कोई भी चीज का लेवल तो होना जरूरी है, जब ये ना होंगे फिर भी जीवन नहीं है। तो जैसे हम उनसे मोह तोड़ के इधर इधर मोह ना रखेंगे एक दूसरे से, फिर तो हम रह नहीं पाएंगे एक दूसरे क्यों के नहीं साथ। रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, फिर काम चलता नहीं। चलता है, संतों का तो चलता है, वो मोह में नहीं रहते हैं। सात्विक मोह नहीं रहते तो है, मात्रा होती है जो कुछ उनकी ना लिमिट मात्र होती है। कौन सा आपने तराजू ले रखी है कि इनमें कम है इनमें ज्यादा है? फिर भी कुछ तो आप पहुंच रहे हैं, आसपास तो पहुंच रहे हैं फिर भी। जी, माइक दे दो इन्हें, फटाफट बताओ। इधर दे दो ना माइक, आपके पास है वो। जी, ओम दीदी, इसी बात को पंचम अध्याय में 14 और 15 श्लोक में बताया कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मतलब जो कुछ सृष्टि किया ईश्वर ने, मतलब उसमें ईश्वर का कोई मतलब आग्रह नहीं है उसमें, क्या लेकिन नहीं है? उस ईश्वर का कोई मतलब आग्रह नहीं है उसमें। क्या आग्रह नहीं है? मतलब कोई कर्म फल का कोई इच्छा नहीं ईश्वर का इसमें बोला। मैंने कब कहा? मैं तो कह रही हूँ ये ईश्वर ने बनाई है तो ये खराब कैसे हो सकते हैं, ये मेरा ना प्रश्न। आगे है ना, आगे बोल रहा हूँ उसकी। अच्छा, वो उतना ही बोलो आप, ज्यादा डिटेल में ना बोलो। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि मतलब अच्छे हैं या नहीं है, बस इतना उत्तर दो, ज्यादा नहीं, यस और नो। अपना अपना जान के हिसाब से होगा। अगर मेरा जान ठीक है तो वो तो सही है मेरे लिए। लोभ मोह ये अच्छे हैं कि बुरे हैं? ये है प्रमाद, वो तो लोभ, ठीक नहीं है। मोह। ठीक, बस इतनी बात है, ठीक नहीं है। और ठीक नहीं है तो भगवान ने बनाई क्यों? इतनी बात। आगे दे दो जी। ओम दीदी प्रणाम। जैसे सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे ही भगवान ने जैसे एक कोई हमें जैसे भाई, चाकू ज्यादा देता लंबा है नहीं बताना, तो अच्छे हैं या बुरे हैं इतना बताना है। वो जैसे वो हमारे उपयोग करने के ऊपर है ना, हम उसका चाकू का कैसे उपयोग करते हैं, किसी को मारने के लिए करते हैं कि किसी को बचाने के लिए करते हैं। अच्छा, तो ऐसा इनका भी है कि अगर जो उसका हम सदुपयोग करेंगे तो हमारे लिए अच्छे है, वो सत्व बन जाएंगे। और काम उनका ही क्रोध लोभ मोह का कैसे सदुपयोग करोगे? तो वो तो दुरुपयोग हो गया ना, भगवान ने तो अच्छे के लिए ही बनाया। अगर जो सदुपयोग आप बता दो, आप तो अच्छे ही हो। किसका? सबका। सबका। हाँ, तो जैसे मान लो सत्व अगर जो बढ़ रहा है तो जैसे किसी को भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं एक मित्र या फिर उसकी गलती भी होगी तो कि नहीं चलो ठीक है, इसमें स्वाभाविक सा गुण है, ठीक है सुधर जाएगा। तो ये आपका कौन सा क्या बढ़ रहा है? सत्व बढ़ रहा है। नहीं, बात लोभ मोह वाली करो ना। लोभ मोह वाली। हाँ, क्या किया आपने यहाँ, कौन से का सदुपयोग किया? इसमें तो वो मोह ही आ जाएगा, उसके प्रति मोह हो गया मेरा। तो मतलब जो जिनको हमने अपना मान लिया और वो कोई भी गलती करें उसको हमने नजरअंदाज कर दिया, तो बोलिए मेरे मोह का सदुपयोग है, ऐसा ये बता रहे हैं।
तो ये चीटिंग किसके साथ है? अपने साथ में भी। मतलब मेरे वाला मोह अच्छा, क्योंकि मैं जिसको अपना दोस्त मानता हूँ वो चाहे गलती भी करे तो मैं उसको नजरअंदाज कर देता हूँ, और ये मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा उसके साथ मोह है, और ये मेरा मोह मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। मोह का सदुपयोग है ये इनके मोह का? आप बताइए, सदुपयोग है नहीं है? नहीं। तो मना कर रहे हैं नहीं है। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप ढूंढा करें, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम कह रहे हैं कि सब ईश्वर ने बनाया, कण कण में वो ही है, कण कण की सृष्टि उसी ने की, तो जब कण कण की सृष्टि उसने की तो काम क्रोध लोभ मोह भी तो उसी में आ गए। त्रिगुण का विस्तार उसने किया, त्रिगुण के जो 24 परिवर्तनशील जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनकी उत्पत्ति उसने की, और लास्ट तक सब में ये त्रिगुण अनुस्यूत हैं, अन्वित हैं। तो हर वस्तु हम कहते हैं ईश्वर का ही, ब्रह्म का ही स्वरूप है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ क्या है? इसके द्वारा वास्य है, बसाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो ये थोड़ा वहां तक पहुंचे तो सही, पर ये उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाए, ठीक से नहीं पहुंच पाए गणेश जी, थोड़े अजीत जी भी पहुंचे। जैसे इसमें ये कह रहे हैं कि लोभ बढ़ जाता है, तो लोभ बुरा नहीं है, लोभ किस वस्तु के प्रति बढ़ रहा है वो अच्छा और बुरा होता है। लोभ यदि ईश्वर की भक्ति के प्रति बढ़ जाए तो फिर लोभ भी अच्छा ही है। फिर तो लोभ यदि ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्यक्ति के अंदर बढ़ जाए तब तो लोभ अच्छा ही है, कि मेरा आज कल से बेहतर होना चाहिए, मेरा ये क्षण पिछले वाले क्षण से बेस्ट होना चाहिए। ऐसा यदि मोह है हमारे अंदर, अच्छाइयों को बढ़ाने का मोह है, यदि लोभ है हमारे अंदर, ज्ञान का यदि लोभ है कि ज्ञान तो अनंत है और इस जीवन में जितना बढ़ा लूं उतना ही कम है, तो फिर तो लोभ अच्छा ही है, क्योंकि ज्ञान तो हमारे साथ ही जाते हैं ना आत्मा के। हमारे अच्छे संस्कार, पुण्यों के संस्कार, वो तो आत्मा के साथ ही जाते हैं। और यदि आपने लोभ ऐसी चीजों के लिए बढ़ाया कि जो साथ तो जाती नहीं है, वो तो छूट जाती हैं, तो फिर वो लोभ हानिकारक है। आपने कंकर पत्थर इकट्ठे करने में ही यदि सारा लोभ यूज कर लिया, एक एनर्जी है ना लोभ भी, ऐसे ही क्रोध भी एक एनर्जी है, एक शक्ति है। क्रोध यदि आए तो अपने दुर्गुणों पे आए कि मैं एक इतनी सशक्त आत्मा और मेरे से ये ऐसे क्षुद्रता के व्यवहार हो कैसे सकते हैं, नहीं होंगे आज से। तो जो वेद मंत्र में कहा ना, परोपे ही मनस पापा, तो ये प्रेम वाली भाषा है कि गुस्से वाली भाषा है? क्रोध वाली भाषा है, क्रोध वाली भाषा है ये, परोपे ही मनस पापा। तो ये कैसी भाषा है? क्रोध वाली है। लेकिन किसके प्रति क्रोध किया जा रहा है? पाप के प्रति किया जा रहा है कि पाप तू हट यहाँ से। जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं जो हमें पसंद नहीं है, चलो यहाँ से, तो हम उसको तो फिर बुरा मानते हैं कि हमने उसके प्रति क्रोध के, पर पाप के प्रति यदि हम ऐसा बोल रहे हैं तो उसका तो खुद वेद ही निर्देश दे रहा है कि हम उनको अपने पास ना आने दें, दुरितों को, पापों को। तो ये क्रोध का क्या हो गया? फिर सदुपयोग हो गया। तो यहाँ पर क्रोध अगर ईश्वर नहीं बनाते, क्रोध तत्व नहीं बनाते, तो हम इसको हटाते कैसे? अगर लोभ नहीं बनाते तो हम भक्ति में आगे बढ़ते कैसे? तो हमें उसका वो, ये सब शक्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह, तो इनका हमें कहाँ प्रयोग करना है, ये एक विशेष बात है। तो यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है, ये सांसारिक लोभ का, मोह का, प्रमाद का, उसका वर्णन किया जा रहा है। ये सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजसो लोभ एव, रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है। प्रमाद मोहो, प्रमाद मोह तमसः, तमस से
प्रमाद और मोह की उत्पत्ति होती है और अज्ञान की होती है। तो इससे तमस से 3 चीजें उत्पन्न होती हैं, प्रमाद, मोह, अज्ञान, लापरवाही। प्रमाद मतलब भूल जाना, अस्मृति, लापरवाही, मूढ़ता, ये तमोगुण के परिणाम हैं। फिर कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, जो सत्व प्रधान आत्माएं हैं वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, मध्य तिष्ठन्ति। यहाँ गच्छन्ति नहीं धातु का प्रयोग किया, यहाँ तिष्ठन्ति का प्रयोग किया। वो यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं मतलब जैसे हम अब हैं ऐसे ही आगे भी रहेंगे, ऐसे ही रहते रहते हैं। कौन? जो रजोगुण वाले हैं, वो उनका ऊपर की तरफ गति नहीं होती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, लेकिन जो सत्व में स्थित हैं वो जो आज जहां खड़े हैं कल जरूर वो उससे 2 कदम आगे जाने वाले हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था। जघन्य मतलब निंदनीय, जघन्य गुण वृत्तिस्था, निंदनीय गुणों की वृत्ति में स्थित। निंदनीय गुण कौन सा है? तमोगुण। तो तमोगुण की वृत्ति में स्थित अधोगच्छन्ति तामसाः, जो तमो प्रधान है वो कहाँ जाते हैं? निम्न योनियों में जाते हैं। तो यहाँ ऊर्ध्वम का मतलब क्या है? उच्च का मतलब क्या है? उच्च दो दृष्टि से होता है, एक योनि की दृष्टि से और एक स्थान की दृष्टि से। ऊर्ध्व लोक में जाते हैं मतलब ऊर्ध्व योनियां। एक तो ऊर्ध्व योनि क्या है? देव योनि, गंधर्व योनि, उनको ऊर्ध्व योनि माना जाता है। और मनुष्य योनि बीच वाला है, और कीट पतंगादि निम्न योनियां हैं। मनुष्येतर जो भी हैं वो अधो योनियां हैं वो। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति का मतलब है उच्च योनियों की तरफ जाता है। सत्व प्रधान है तो वो देव योनि की तरफ अग्रसर होता है, देव बनता है, गंधर्व बनता है। और दूसरा है स्थान की दृष्टि हो गई और योनि की दृष्टि। स्थान की दृष्टि से ऐसे स्थान पे जाएगा जहां विद्वान लोग रहते हैं, जहां बहुत धर्मात्मा रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, साधक रहते हैं, ऐसे स्थान पे ये पैदा होगा। तो ये ऊर्ध्वम जो गच्छन्ति कहा, ऊर्ध्व गमन जो कहा आत्मा का, तो ये दो दृष्टि से देखना है, योनि की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, माने शरीर की दृष्टि से और स्थान की दृष्टि से। और तीसरा आंतरिक चित्त वृत्ति की स्थिति, मानसिक दृष्टि से। जो सत्व प्रधान रहेंगे वो किसी भी स्थान में, किसी भी योनि में रहें, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा आत्माभिमुख रहेंगे। उनकी ज्यादा रुचि किधर होगी? आंतरिक वृत्ति वाले होंगे वो, बाह्य वृत्ति वाले नहीं होंगे। आत्म केंद्रित होंगे ज्यादा। अब यहाँ वृत्ति से आप ये नहीं समझना कि वो कुछ काम धाम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पर वो किसको केंद्र में रख करके काम कर रहे हैं? संसार को या आत्मा को या ईश्वर को? तो जो सत्व प्रधान होंगे वो ब्रह्म को केंद्र में रखकर काम करने वाले होंगे। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति के कितने अर्थ बताए मैंने? 3 बताए। स्थान की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से और अपनी मनोवृत्ति की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से। तो संसार में आपको 3 प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। जो भले ही उनके पास बहुत ज्यादा बाह्य दृष्टि से कुछ नहीं भी है, लेकिन उनकी चित्त वृत्ति, उनकी मानसिक स्थिति हमेशा कैसी रहती है? ईश्वर परायण रहती है, भक्ति परायण रहती है, सेवा परायण रहती है। तो ये किसका परिणाम है? सत्वगुण का ही परिणाम है ये। और आपको ऐसे भी मिलेंगे कि उनकी वृत्ति तो ज्यादा बहुत ऊंची नहीं है, पर वो बहुत अच्छे स्थान में रहते हैं,
किसी ऐसे घराने में भी पैदा हो जाएंगे या किसी ऐसे स्थान पे भी पहुंच जाएंगे, चित्त की वृत्ति ज्यादा उनकी ऐसी भक्ति परायण नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने पिछले जन्म में तो कुछ अच्छा किया है, इसलिए उनका यहाँ जन्म हुआ, इसलिए यहाँ पहुंच गए वो। और कुछ आत्माएं हैं तो जो देव योनि में जाती हैं, तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी केवल शब्द प्रमाण है हमारे पास, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है हम मनुष्यों के पास। ऐसे ही ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण प्रधान है वो यहीं रहते हैं, पृथ्वी लोक पे ही रहते हैं, बीच में रहते हैं वो। तो ये भी दोनों दृष्टि से है, ये स्थान की दृष्टि से भी है और शरीर की दृष्टि से भी है। कुछ ऐसे शरीर हैं रजोगुण की प्रधानता होती है उसमें, वो अच्छे स्थान पे भी जाकर के उनकी वृत्ति कैसी रहेगी, रजो प्रधान रहेगी, चंचल स्वभाव होगा उनका। और दूसरा शरीर की दृष्टि से तो मनुष्य जो योनि है ये ऐसी ही योनि है, मध्यम। तो स्थान की दृष्टि और शरीर की दृष्टि और चित्त की दृष्टि, रजोगुण की प्रधानता वाले की चित्त की वृत्ति कैसी होगी, बीच वाली होगी। वो कर्म के प्रति भी थोड़ा आग्रह होगा, थोड़ा सा उसका ईश्वर की तरफ भी आग्रह होगा, तो थोड़ी मिली जुली सी स्थिति होगी उसकी। और अधोगच्छन्ति तामसा, तो केवल बीच वाले के लिए तो तिष्ठन्ति शब्द का प्रयोग किया है और ऊपर और नीचे के लिए गच्छन्ति का प्रयोग किया है। गति कहाँ होगी, या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, बीच में तो हैं ही हम। तो रजोगुण प्रधान है तो ऐसा ही मिल जाएगा हमें, ऐसा ही शरीर, ऐसा ही लोक, ऐसी ही परिस्थितियां जैसे में हम अभी हैं। और यदि हमने इससे ऊपर किया तो फिर सत्व की दृष्टि से हमने बढ़ाया अपने सत्व को, तो फिर गति किधर होगी, ऊपर की तरफ। और जहां खड़े हैं यहाँ भी आलस से प्रमाद करके इसको भी हमने मेंटेन करके नहीं रखा, तो गति किधर होगी, फिर नीचे की तरफ। तो आत्मा का तो धर्म है उसको गति करना ही है। आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति किससे होती है, अत धातु से होती है। और अत धातु का अर्थ क्या है, सातत्य गमन, अत सातत्य गमने, सतत वो गमन करता है। तो गमन किधर करेगा, या तो ऊपर या तो नीचे, दो ही गतियां हैं, ऊपर की या नीचे की। तो गति तो करनी ही है इसको, लेकिन गति किधर करनी है ये फिर अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति, पाश्चात्य दर्शनों में भी कहा कि अगर ये पुण्य नहीं करता है तो पाप तो स्वाभाविक हो ही जाएगा, क्योंकि पुण्य ना करना ही अपने आप में पाप है। जब हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो बुरे तो अपने आप हो ही जाएंगे, उनको करने की आवश्यकता नहीं है फिर, क्योंकि अच्छे कर्म ना करना ही बुरा कर्म है अपने आप में। ईश्वर को प्राप्त करने की, ज्ञान को प्राप्त करने की, सद्गुणों को प्राप्त करने की यदि अभीप्सा नहीं है और यदि चेष्टा नहीं है, दो चीजें हैं, अभीप्सा और पुरुषार्थ। अभीप्सा भी नहीं है और पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं यदि, तो बुरे तो अपने आप ही हो जाएंगे, फिर अधोगति तो अपने आप हो जाएगी, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। करना तो ऊपर के लिए होता है, नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना होता। नीचे गिरने के लिए क्या करना है, हाथ पैर छोड़ने हैं, कुछ नहीं करना। आप छत पे जाओ और नीचे गिरने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस वहां से ऐसे छोड़ दो अपने आप को, अपने आप ही आ जाओगे नीचे, करना नहीं कुछ भी। लेकिन नीचे गिरेगा कौन, जो छत पे पहुंचेगा। जो खड़ा ही जमीन पे हो तो गिरेगा भी क्या। और ऊपर चढ़ना है तो फिर इतने स्टेप्स आपको चढ़ने पड़ेंगे, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो गिरने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, चढ़ने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है।